दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 21 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है और यह पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस पेपर के माध्यम से आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार से आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से एनालिसिस कीजिए और आपको अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सुधार कीजिए और आगे आने वाले एग्ज़ाम में सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। ज़मीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर होगा अंतःस्यंदन। अगला प्रश्न है, विबज्योर शब्द में निम्नलिखित में से किन दो क्रमागत अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे कम अक्षर मौजूद हैं? तो ओ आर। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष डैश में शुरू हुई थी? तो यह वर्ष 1951 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 2 दिसंबर को। निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। आंसर होगा कुटीर उद्योग। निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? आंसर होगा K2। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 2018 में डैश से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर उतारा था। आंसर होगा देहरादून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारण एकाधिकार में होते हैं? आंसर होगा पूंजीवादी। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? आंसर होगा ओडियर। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताइए। आंसर होगा विक्टोरिया मेमोरियल। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा गीतांजलि। किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी? आंसर होगा होमी जे भाभा। किस वर्ष इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था? आंसर होगा 1944। UN के पहले महासचिव कौन थे? आंसर होगा ट्राइगवे ली। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? आंसर होगा यकृत।
बिग इंच पाइप लाइन निम्नलिखित में से किस का परिवहन करती है? आंसर होगा पेट्रोलियम। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? आंसर होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? आंसर होगा नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? आंसर होगा कर्णावर्त। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? आंसर होगा रोम। इसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है? आंसर होगा चीनी। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर होगा जावा। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? आंसर होगा राजस्थान। तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? आंसर होगा 1790 से 92। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? आंसर होगा ओजोन परत का बढ़ना। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा मुंबई में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? आंसर होगा 343। भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर होगा उर्वरक उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा? आंसर होगा के कस्तूरी रंगन। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था? आंसर होगा लॉर्ड रिपन। संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? आंसर होगा कंपाइलर। निम्नलिखित में से किसने कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट 2019 जीता था? आंसर होगा ब्राजील। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं? आंसर होगा झारखंड। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? आंसर होगा 22। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थापित की गई थी? आंसर होगा 1858। 2023 के ICC मेंस क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा भारत। वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे डैश कहते हैं? आंसर होगा रेड डाटा बुक। DI का प्रश्न है।
तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।